नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। मार्केट आपका देखिए हरा भरा चल रहा है और अच्छा खासा जो है आपको प्रॉफिट भी नजर आ रहा होगा। एक टोकन एक अच्छा खासा हवा में उड़ने लगा और वो था BTT यानी कि बिट टोरेंट। ऐसा क्या हुआ अचानक से इसमें कि ये 100% पूरा, थोड़ा बहुत भी नहीं, अचानक पूरा 100% जो है बढ़ गया। कहीं कहीं 90% 95% दिखाई दे रहा होगा, किसी किसी पे 100% भी नजर आ रहा होगा और बाकायदा ये हुआ भी है। मैंने इसका एक पूरा स्क्रीनशॉट जो है ट्विटर पे पोस्ट किया था। और भी चलो देखते हैं किस किस में ऐसा होने वाला है या हो सकता है। तो बने रहिए और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेट $44,000 पर अभी ट्रेड कर रहा है। कल देखिए, कल से और अब तक में ज्यादा फर्क नहीं है। कल भी 44,000 और 200-300 तक भी गया था, कहीं कहीं 400 तक भी गया। आपको ये थोड़ा सा एक्सचेंज में वेरिएशन नजर आया होगा, लेकिन आप मान सकते हैं कि 44,000 के ऊपर कल BTC था। लेकिन उम्मीद थी कि इसको थोड़ा सा नीचे आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। क्यों? क्योंकि जो बुलिश न्यूज आई उसकी वजह से। तो जो बुलिश न्यूज थी वो मैंने जो आपको मॉर्निंग के वीडियो में ही कवर कर दी थी कि एक्चुअली हुआ क्या। आजकल हो तो वही रहा है ना कि कोई भी न्यूज आती है तुरंत उसका इंपैक्ट भी आपको मार्केट पे नजर आता है। लेकिन यहाँ एक चीज और भी है, BTC ठीक है, जो भी पॉजिटिविटी है BTC में है, इथेरियम भी आपको उसके पीछे लगा हुआ। लेकिन और जो अल्ट कॉइन है आप उनमें देखिए, क्या BTC जितना परफॉर्मेंस अभी उनमें है? शायद नहीं है। देखिए परफॉर्मेंस सब कर रहे हैं, लेकिन कोई 20% कर रहा है, कोई 30% कर रहा है। लेकिन अभी जितना भी आपको पॉजिटिविटी नजर आ रही है वो ज्यादा से ज्यादा जो आ रही है वो BTC में नजर आ रही है। अब यहां पर मैंने आपसे अभी टोकन का जिक्र किया, वो था बिट टोरेंट BTT। ये सब पूरा का पूरा ये मान लीजिए 90 से 100% तक का आपको एक्सचेंजों पे नजर आ रहा होगा, जो अचानक से पंप कर गया। यानी कि जिसका प्राइस आपका ये मान लीजिए 6x050 की सीरीज में जो चल रहा था, वो आज की डेट में 1 0 किल करके यानी कि 5x010 की सीरीज तक पहुंच गया है। और कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगा, बहुत कम टाइम में ये इतना पंप कर गया। देखिए मुझे इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रीजन तो नजर दिखाई नहीं दिया कि ये कहोगे एक बिट टोरेंट जैसा टोकन जो बिल्कुल सोया पड़ा था, जिसका बहुत ज्यादा कभी ऐसा कुछ देखने को मिलता नहीं कि अचानक से इतना पंप कर जाए। और ये अचानक से पंप कर गया और ये फिर भी कर रहा है। ये कहोगे नहीं कर रहा है, अभी भी कर रहा है। तो देखिए मैं तो ये कहूंगा, खैर सबके पास होल्डिंग है, ऐसा नहीं कि किसी के पास नहीं है। सब होल्ड करके इसको बैठे हुए हैं, क्योंकि जिस प्राइस पे खरीदा हुआ है उस प्राइस से तो ये बहुत ही नीचे था और ये अचानक से इतना हुआ है। थोड़ा सा होल्ड रखिए, थोड़ा सा इसको और ऊपर जाने दिए, क्योंकि इसका मूवमेंट अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है, ऊपर को चल रहा है। लेकिन वजह क्या थी? किसी के पास अगर इसका जवाब हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे इसकी कोई बहुत बड़ी या कोई खास वजह नहीं मालूम पड़ी, या ये लगा कि भाई इसकी वजह से ऐसा हुआ है। और देखिए छोटी मोटी चीजें चलती रहती हैं, लेकिन इतनी बड़ी वजह इसमें मुझे कहीं भी नजर नहीं आई। या ये कहो कि जस्टिन सन ने कोई ऐसा कोई बिट टोरेंट के लिए कोई बहुत बड़ा ट्वीट किया है या कुछ उलटफेर किया है तो समझ में आता। लेकिन साहब देखिए इसका मुझे ऐसा कुछ खास नहीं मिला जा रहा। अगर किसी को कुछ पता हो, बाई चांस मुझसे मिस्टेक हो रही हो या मुझसे कहीं मिसप्लेस हो रहा हो कुछ जो बड़ी न्यूज हो, तो प्लीज इसको शेयर कीजिए, टेलीग्राम पे कीजिए चाहे ट्विटर पे कीजिए, लेकिन कीजिए जरूर, पता तो चले आखिर ये 100% गया क्यों और अभी भी चल रहा है। तो ये था बिट टोरेंट के लिए। और बाकी चलते हैं और कुछ मीम कोइंस, यानी कि अपना एक जो टोकन है शिबा इनू, जिसके बारे में आपके सबसे ज्यादा सवाल होते हैं, सर शिबा इनू कब चलेगा, शिबा इनू कब चलेगा। तो मेरे भाई देखो, शिबा इनू भी चल रहा है। अब आप ये नहीं कह सकते कि शिबा इनू नहीं चल रहा है, चल रहा है। लेकिन अभी देखिए इसकी टीम को थोड़ा सा और आगे आना पड़ेगा, जो कि टीम अभी आगे नहीं आ रही है। क्योंकि एक तो सिवेरियम के ट्रांजैक्शन ठीक है, वो डिटेल निकलती रहती है, लेकिन कुछ ना कुछ अब उनको ट्वीट करने पड़ेंगे आगे। देखिए बर्निंग जैसी हो रही है वैसी हो रही है। बर्निंग के मामले में तो पता है शिबा इनू की टीम ज्यादा कुछ कर नहीं रही और ना ही कुछ करेगी। वो केवल कभी कभी अपने जो सॉफ्टवेयर डेवलप करते रहते हैं कि ठीक है ये बर्न स्वैप आ गया है, जो भी आ गया। लेकिन ये कहो कि वैसे टीम कुछ ज्यादा एफर्ट कर रही है शिबा इनू के लिए, वो नहीं कर रही। वो अपने अलग अलग टोकन्स के बारे में एफर्ट ज्यादा कर रही है। तो यहाँ शिबा इनू में देखिए, जब तक टीम आके कुछ नहीं बोलेगी, जब तक टीम आके कुछ और खुलासे नहीं करेगी कि भाई हम प्रोजेक्ट में ये कर रहे हैं या ऐसा कर रहे हैं, तो तब तक देखिए शिबा इनू में अभी फिलहाल जो थोड़ा बहुत जो चल रहा है बस वही चलेगा। बाकी देखो 1 0 तो इसने भी किल कर दिया है। फिलहाल 4x010 की सीरीज में चल रहा है, जो 5x0 7 8 9 की सीरीज से निकल के कम से कम थोड़ा बहुत तो ऊपर आया ही है। तो देखो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं चल रहा, लेकिन फिलहाल जो सीन चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग सारी मार्केट में परफॉर्मेंस ये भी दे रहा है। तो आप थोड़ा सा यहाँ भी होल्ड कर सकते हैं, और होल्ड करने के अलावा आपके पास और कोई चारा भी नहीं। देखो सीधी सीधी बात बोलनी ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि जिस प्राइस पर खरीदा है उस प्राइस पे अभी तो ये नहीं पहुंचा है। तो फिलहाल होल्ड करना ही सबसे बेस्ट है।
और डॉज कॉइन के बारे में लोग पूछ रहे हैं डॉज कॉइन में क्या करना है। देखिए सब डॉज कॉइन में अभी आप होल्ड रखिए, जिसके पास भी है होल्ड रखिए। अभी फिलहाल मैं तो ये कहूंगा इसमें प्रॉफिट भी नहीं बनता, क्यों? क्योंकि अभी ट्रेंड थोड़ा सा इसका अप ट्रेंड नजर आ रहा है, जो सीन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो मैं तो यही कहूंगा डॉज कॉइन जिसके पास भी है या जो और भी लेना चाहते हैं, तो मेरे भाई देखिए किसी भी प्रोजेक्ट में आज की डेट में एक साथ पूरा पैसा ना डालें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि फिलहाल जो ट्रेंड चल रहा है देखिए अप ट्रेंड ही है सारे। बीटीसी का मैं आपको बताता हूं, जो अभी जैसे 44,000 के ऊपर चल रहा है, ये जो अब उम्मीद है अगला जो अपना टारगेट होना चाहिए वो 47 से 48,000 के बीच में कहीं होना चाहिए। उसके बाद इसमें थोड़ा सा करेक्शन भी नजर आना चाहिए मेरे भाई। 48 और 50,000 के बीच में भी कहीं भी जा सकता है। क्यों? मैंने एक आपको शेयर किया था चैट जीपीटी का, उसने तो 52,000 तक का भी प्रेडिक्शन कर दिया था। तो यहां अब सीन वही है कि अगर मान लीजिए आज और कोई न्यूज आ गई पॉजिटिव, जैसे कल आई ब्लैक रॉक की, उसी तरीके से कोई पॉजिटिव आ गई, तो मुझे लगता है आज 45,000 को भी क्रॉस कर जाना चाहिए। डिपेंड करता है कि भाई कोई ऐसी पॉजिटिव न्यूज आती है या नहीं आती है। वैसे देखिए सारी चीजें पुलिस हैं, बाइंग दबा के हो रही है बीटीसी की, क्योंकि बीटीसी का जो मार्केट कैप है वो आप देखोगे तो उससे ही आप $861 बिलियन का हो चुका है। तो आप ये देख लीजिए ना, आधे से ज्यादा तो मार्केट कैप बीटीसी ही लेके बैठा है। तो इसलिए आप इससे अंदाजा जो लगता है वो वही है कि सब बाइंग दबा के हो रही है। जो $1,000 का आपने कल जो उतार चढ़ाव देखा वो केवल और केवल प्रॉफिट बुकिंग थी, जो कहीं ना कहीं जो लोग ज्यादा बुलिश थे उनको थोड़ा सा नीचे लाना था, बस वही हुआ। और ये 1,1200 ये तो देखिए चलता रहेगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन आज एक टोकन के बारे में जो पूछा गया वो था AEUR, जो अभी रिसेंटली बाइनेंस पर लिस्ट हुआ और बाइनेंस से गायब हो गया। सब ये बोल रहे हैं कि बाइनेंस से गायब हो गया। देखिए साहब ऐसा नहीं है, उसका मैंने वाकायदा जो अपडेट था वो मैंने ट्विटर पे पोस्ट किया था, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा चलो उनको मैं वीडियो में बता देता हूं। हुआ ये कि बाइनेंस को ये लग रहा है कि कुछ अकाउंट्स ऐसे हैं जहां पर बहुत ज्यादा कुछ सस्पिशियस कुछ चल रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा पंप डंप का सीन उनको नजर आ रहा है। इसलिए उन्होंने उसकी जो है कुछ टाइम के लिए ट्रेडिंग को सस्पेंड किया, गायब नहीं किया है। एक चीज जो लिस्ट हो जाती है उसको इतनी जल्दी या इतनी आसानी से हटाते नहीं है। तो वही है, देखिए अभी इसमें कुछ उनको सस्पिशियस लगा, इसलिए उन्होंने जो है कुछ टाइम के लिए, ऐसा नहीं कि परमानेंट कर दिया है, केवल जो है विद इन 72 आवर के बाद ही इनको ये चीज करनी पड़ेगी। बाकी में थोड़ा सा ग्लिच तो आप इसको कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो कह सकते हैं। और प्रॉब्लम यही थी कि कुछ अकाउंट जो है इसको पंप डंप के सीन में खींच के ले जाना चाह रहे थे, तो इसलिए इसको थोड़ा सा भी होल्ड किया है, सस्पेंड किया है। तो जिसके पास भी है टेंशन मत लीजिए, लेकिन यहां एक चीज तो है कि आपका लॉस जरूर हो गया होगा। क्यों? अब मान लीजिए प्राइस ऊपर गया और वहां आप सेल नहीं कर पाए, आपका कोई ऑर्डर मान लीजिए एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं, तो फिर लॉस तो देखिए आपका हो गया। बाइनेंस को इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनको ये लगा कि शायद इसको पंप डंप के सीन में कन्वर्ट किया जा रहा है, इस वजह से उन्होंने इसका ट्रेडिंग सस्पेंड किया। वजह सिर्फ इतनी थी, तो डरने की जरूरत नहीं है। बाइनेंस से AEUR कहीं नहीं जाएगा, वो वहीं पर है, लेकिन ट्रेडिंग इसकी सस्पेंड की गई है। तो शायद अब आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं भाई ट्विटर को ज्वाइन कर लीजिए, आपको जो है वो जो भी प्रॉब्लम होती है कई बार हैंड टू हैंड आपको मालूम पड़ ही जाती है। दूसरा देखिए बॉन्क का आपका अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे ही रहा है, क्योंकि अब तो बहुत से लोग, मैंने कमेंट पढ़ा भाई का बड़ा मजेदार था, कहता है इससे तो अच्छा है कि सिवाय उसे निकाल के पैसा बॉन्क में लगा देते, एक अच्छा खासा मैसिव रिटर्न जो है मिल जाता। शायद अगर मेरा ओपिनियन पूछो तो बिल्कुल सही कह रहा था भाई, गलत नहीं कह रहा था। क्योंकि सिवाय में जितनी उम्मीदें हम लोग पाल के बैठे हैं, पता नहीं वो कब पूरी होंगी, देखिए ये किसी को नहीं पता। लेकिन हाँ ये जरूर है कि उम्मीदें बहुत लगा के बैठे हैं, लेकिन होंगी कब पूरी ये किसी को नहीं पता। अब तो बस ऐसे कयास लगाए जा सकते हैं कि हमने वहां से निकाल के यहाँ लगा दिया होता तो शायद अच्छा रहता। सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी होती है DCA करो, SIP करो, वो ज्यादा अच्छा है। कुछ नहीं पता मार्केट ऊपर कितना जाएगा, कुछ नहीं पता कि मार्केट नीचे कितना जाएगा। तो होता ये है कि आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट जो भी आप टोकन लेना चाहो, देखिए आज की डेट में मीम कॉइन्स भी आपको प्रॉफिट दे ही रहे हैं अब तो। अब क्योंकि सबका ट्रेंड एक तरफ, मैंने आपको हमेशा से बोला है कि जब मार्केट अच्छा चलता है तब सब चलते हैं, चाहे वो कहते हैं जिसकी जैसी औकात। जब सबसे लास्ट वाला टोकन होगा तो भाई वो उसी हिसाब से चलेगा, लेकिन चलेंगे सब। बहुत कम टोकन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल कबाड़ होते हैं, वरना ऐसा जब सीन शुरू होता है तो सब चलते हैं। तो अब आपके अकॉर्डिंग क्या आप इन्वेस्टमेंट किस में करना चाहते हैं भाई? फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग जो है उनमें करना चाहते हैं, BTC इथेरियम में करना चाहते हैं, या जो अपने जो लो कैप हैं उनमें करना चाहते हैं? ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपकी कितनी पूंजी और किस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। तो भाई सबसे अच्छा तरीका है SIP करो, थोड़ा थोड़ा अमाउंट डालते रहो, तो वो आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट दे के ही जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।